25 ml of 0.05 m BaNO3 twice is mixed with 25 ml of this। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है ये BaNO3 twice था जो कि 25 ml है। गौर से देखिएगा गाइस, इसको ऐड कर दिया NaF में जो अगेन 25 ml है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml। इस बात को आप ध्यान रखना भी 50 ml। ठीक है, नाउ अगर मैं BaNO3 ट्वाइस इसको जब ब्रेक करता हूं यानी Ba2 प्लस N2NO3 नेगेटिव आया। ठीक है, तो जो इसमें जो 25 ml कंसंट्रेशन दी हुई थी इन सब की, वो अब 50 ml के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे आप। समझ में आया कैसे? अब देखिए, सपोज इनिशियली इसका 0.050 m दिया हुआ है, 0.050 m। ठीक है, जब कंसंट्रेशन ये बेसिकली जब ब्रेक होगा तो ये भी 0.050 m होगा। समझ में आया? लेकिन ये था 25 ml में, पर व्हाट अबाउट 50 ml? तो कैसा होगा देखिए, 0.050 m1v1 इक्वल्स टू m2v2 निकालता हूं मैं, तो 0.050 इंटू 25 ml इक्वल्स टू m2 इंटू अब 50 ml निकाल दो। ठीक है, तो इससे आप m2 आ गया कि 0.025। ये ध्यान रखना आप, यानी Ba2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो अभी 0.025 है। इन द सेम वे जब आप इसकी NaF को ब्रेक करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, Na प्लस F नेगेटिव, ये भी 50 ml में हो गया। इनिशियली ये 0.02 था तो ये भी 0.02, ये भी 0.02 था, लेकिन अब क्योंकि ये 50 ml में हो गया तो क्या हो जाएगा 0.02 m1v1 यानी 25 इक्वल्स टू m निकालना है इसका इंटू 50 ml। ओके, तो 50 देख इसकी हो जाएगी 0.01 m। तो यानी जो अब न्यू यहाँ पे देख लेती है F नेगेटिव की न्यू कंसंट्रेशन आई है 0.01 m आई है। गाइस इस बात को ध्यान रखा आपने। ठीक है, इस बात को अगर आपने ध्यान रख लिया, ये ही बस इसमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस और F नेगेटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KSP। ये क्या हो गया 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। समझ में आया गाइस? और जब आप इसको पूरे को देखिए कैलकुलेट करते हो ना, खुद से आप कैलकुलेट करके देखना, पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू ओवरऑल 5 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना, मैं थोड़ा कैलकुलेशन में वेस्ट कर रहा हूँ गाइस टाइम, आप बस एक बार कैलकुलेट करना, इसका आपका आंसर आ जाएगा 5। सो बेसिकली आपको इसमें निकालनी क्या आती है, जो मिक्स करने के बाद फाइनल जो कंसंट्रेशंस बनी, ठीक है, वो ही बेसिकली इसमें यूज हुआ था।